अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला ये है, नाबालिग बच्चे की इक्तदा में बालिग हज़रात की नमाज दुरुस्त हो जाती है या नहीं, या नाबालिग की इक्तदा करना ठीक है या नहीं, इस बारे शरई हुक्म क्या है। वाज़ेह रहना चाहिए, आम तौर पर अक्सर मसाजिद के अंदर देखा जाता है, इस बात की परवाह किए बग़ैर इमाम बालिग भी है या नहीं, छोटे छोटे बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं, फिर उनके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। आम तौर पर बच्चे जो हाफिज़ कुरान माशाल्लाह जल्दी बन जाते हैं, तो लोग यही समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ना जानता है, तो नमाज के दौरान उसको आगे खड़ा कर देते हैं। इस बात की तरफ नज़र नहीं करते कि ये बच्चा नाबालिग है। तो वाज़ेह रहना चाहिए, जो बच्चा नाबालिग हो उसके इक्तदा में फ़र्ज़ नमाज पढ़ना शरअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो बच्चे की नमाज है वो नफिल के हुक्म में है, और जो बालिग हज़रात नमाज पढ़ रहे हैं ये फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, और नफिल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाले की इक्तदा दुरुस्त नहीं होती। इसलिए नाबालिग के पीछे बालिग लोग जो नमाज पढ़ते हैं उनके भी इक्तदा दुरुस्त नहीं है, उनकी नमाज दुरुस्त नहीं हुई। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे आदमी को इमाम बनाना चाहिए जो इमामत के लायक हो, जो बालिग हो। मोहतरम सामईन, मसले का ख़ुलासा यही है, नाबालिग को इमाम नहीं बनाना चाहिए। जब बालिग हो जाए तो फिर वो क्योंकि इमामत के लायक है, अब अगर कोई उसकी इक्तदा करेगा तो उसकी इक्तदा भी ठीक होगी, क्योंकि नाबालिग की जब हम इक्तदा करेंगे तो नाबालिग की जो नमाज है वो नफिल के हुक्म में होती है, और जो बालिग हैं उनकी जो नमाज है वो फ़र्ज़ है, और नफिल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक्तदा शरअन दुरुस्त नहीं होती। इसलिए नाबालिग के पीछे बालिग हज़रात की नमाज भी शरअन दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को सही दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।